श्रोतव्यम यानी पहले उसके बारे में सुने। जब उसके बारे में सुनेंगे तो उनके प्रति हमारी श्रद्धा बढ़ेगी। किसी आदमी को जान जाते हैं कि अच्छा आदमी है तो आदर अपने आप उसके प्रति आ जाता है। आपका उसने कुछ नहीं बिगाड़ा है, लेकिन आपको खाली ये पता लगे कि आदमी ठीक नहीं है तो आपके इर्द गिर्द आएगा तो आपको नफरत होगी, कहाँ से आ गया। हालांकि उससे आपका कोई लेना देना नहीं, कोई झगड़ा नहीं, लेकिन आप उसके बारे में जान गए कि ठीक नहीं है तो अनायास उसके प्रति आपको नफरत आ जाती है। उस व्यक्ति से उसने आपको भले कुछ नहीं दिया, लेकिन आपको पता है कि बड़े अच्छे हैं, गरीबों को दान करते हैं, सबसे प्रेम से रहते हैं, किसी की मजबूरी में सहायता करते, तो अनायास उनसे प्रेम हो जाएगा। तो ऐसे ही परमात्मा भी है। परमात्मा के बारे में हमको पहले जानना है कि अब परमात्मा है क्या। तो परमात्मा मतलब जो पराये में दिखता है वह परमात्मा, और वही परमात्मा जब अपने में दिखता है तो आत्मा। देखो कितनी अच्छी बात है, वही की वही बात। जो सब में दिख रहा है तो परमात्मा है, और वही अपने में दिखने लगा तो वही परमात्मा निज स्वरूप की आत्मा भी है। तो आत्मा भी वही है और परमात्मा भी वही है। आत्मा परमात्मा अलग अलग नहीं है दोनों एक का एक। जैसे आपका सोना और मेरा सोना, कोई गरीब सोना पहना हो या अमीर सोना पहना हो, लेकिन सोना तो सोना ही है ना। अमीर वाले का ज़्यादा कीमत तो गरीब वाले का कम कीमत नहीं होगा। सोने का जो भाव आज मार्केट में होगा वही भाव से आपका भी सोना बिकेगा और उसका भी बिकेगा, है ना। तो जैसे सोना अमीर का हो या गरीब का, सोना एक भाव है, वैसे ही आत्मा भी पूरे विश्व में चाहे 7 अरब से अधिक लोग हो जाए है एक भाव, है एक तत्व। परमात्मा तत्व एक है, लगता अलग अलग है। लगता है कि ये ब्राह्मण हैं या क्षत्रिय हैं या यादव जी हैं या स्त्री हैं या पुरुष हैं, लेकिन वास्तव में तत्वतः आत्मा न कोई जाति का है, न कोई वर्ण का है, न कोई देश का है, न कोई धर्म है उसका। धर्म वर्ण जाति कुल इस शरीर का है, न कि आत्मा का। तो हमको आत्मा को पाना है तो सबसे पहले उसके बारे में सुनना होगा। आत्मा क्या है? बोले आत्मा वह है जो अनुभव में आता है परंतु लखा नहीं जाता। आत्मा सर्वव्यापक है और सबसे निर्लेप भी है। आत्मा सब में होते हुए भी सबसे अलग है। आत्मा शरीर में रहते हुए भी न जन्म लेता है, न बच्चा बनता है, न बड़ा बनता है, न बूढ़ा बनता है और न मरता है। वो रोगी के शरीर में तो है लेकिन स्वयं उसको कोई रोग नहीं है। वो निरोगी के शरीर में है लेकिन वह स्वस्थ और बीमार कभी नहीं हुआ। वह पहलवान में भी है और निर्बल भी है, लेकिन वह तत्व न पहलवान है न बलहीन है। वह धनवान में भी है और निर्धन में भी है, लेकिन आत्मा न धनवान है न धनहीन है। आत्मा एक तत्व है, वह तत्व जिससे सारे तत्व उत्पन्न हुए और सारा तत्व जिसमें विलय हो जाता है। यह पूरा सृष्टि का पसारा जो देख रहे हैं आप और हम, आप अभी आंख बंद करो तो कुछ दिख रहा है क्या? नहीं ना। आंख खोले तो संसार और आंख बंद कर दे तो संसार गायब। अब ध्यान से समझो, ये संसार वास्तव में है ही नहीं, मन का संकल्प विकल्प है। जैसे मन से सोचना छोड़ दो तो संसार अभी नहीं है, मन से ही सोचते तो मन का ही ये पसार। एक होती है फुरना, हमारे मन से जो फुरना होती उसी से विश्व का पसार है, उसी से दिख रहा है। जैसे आपके पास मोबाइल है, आपने रखा है, अचानक मन में आता तो निकाल के करने लगे, तो ये करने लगे कुछ न कुछ, उससे पहले भी तो मोबाइल थी। मन में फुरना हुआ, रुको जरा कुछ करें, और आप शुरू हो गए। ऐसे ही भागवत ने कहा कि भगवान श्री नारायण एक बार चुपचाप आराम से सोए हुए थे, कुछ भी नहीं था धरती पर, जल ही जल, धरती ही नहीं थी। अचानक उनके मन में आया कि एक से बहुत श्याम हुआ जाए, अधिक हुआ जाए। अकेले आदमी उब जाता है, अकेले कोई खेल कहाँ खेल पाते हैं। तो भगवान ने क्या किया, अब एक से बहुत होना था तो भगवान ने अपने नाभि से कमल निकाला
अब कमल तो जल के ऊपर होगा ना, वो जल में है, और कमल कहाँ गया? जल से ऊपर। अब कमल खिला तो कमल में से ब्रह्मा जी। अच्छा, ब्रह्मा जी अब कमल जल के ऊपर है, तो ब्रह्मा जी जिधर देख रहे हैं उधर जल ही जल है भाई। अकेला किसी को अच्छा नहीं लगता। ब्रह्मा को हुआ कि हे भगवान, मैं तो हूं लेकिन और कोई है ही नहीं, तो मैं कहाँ से आया हूं? वो कमल पे तो खुद ही है, कमल से ही निकले। तो कमल में जो नाल होती है उसमें छिद्र होता है, तो जिस कमल पर बैठे थे उसी कमल के अंदर घुस गए कि आखिर ये कमल कहाँ से आया। वहीं मैं पहुंचूं तभी मुझे पता लगा मैं वहीं से आया हूँ। तो कमल निकला कहाँ से था? भगवान की नाभि से। नाभि पेट में होती है ना, तो कमल के नाल की छिद्र के द्वारा ब्रह्मा जी कहाँ पहुंच गए? भगवान की पेट में। अब आपके पेट पर कोई आए तब तो आपको देख पाएगा, लेकिन आपके पेट में कोई घुस जाए तो आपको कैसे देखेगा? वो पेट में घुस गए, लगे ढूंढने कि आखिर मैं कैसे उत्पन्न हुआ। अच्छा, आपके पेट में भी कुछ चला जाए तो अनुभव तो होता है। तो भगवान को हुआ कह रहे, तो भगवान ने ब्रह्मा जी को आदेश किया कि तुम सृष्टि करो, और फिर भगवान के आदेशानुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि की, ऐसा भागवत जी का कहना है। अब इसको ध्यान से समझ लो। इसका अर्थ यह है, ब्रह्मा माना बुद्धि, ब्रह्मा की पत्नी सरस्वती। आपका हमारा मन भी जब सोया रहता है ना, यानी निर्विकल्प अवस्था में रहता है, तो न सुख का अनुभव न दुख का। जैसे आप रोज गहरी नींद में जब सोते हैं तो सुख दुख का अनुभव कहाँ होता है, लेकिन जैसे ही जागते हैं तो विचार आने लगते हैं, कहाँ जाना है, कहाँ आना है, आज क्या करना है। ऐसे ही भगवान योग निद्रा से जगे तो उनके मन में विचार आया, एक से अधिक हुआ जाए। ठीक आप उसी के बेटे हो, उसी जैसे हो। देखो आत्म तत्व एक ही है। हम भी जब संकल्प विकल्प करते तब हमको कर्म करने तब याद आता कुछ किया है। तो ब्रह्मा माना निर्माण करने वाला, बुद्धि के देव। आप भी जगने के बाद ही तो निर्माण सोचते हैं। आज हल चलाना है कि खाद लाना है, आज बाजार जाना है कि कचहरी जाना है कि किसी रिश्तेदार के, कैसे होता है? जागने के बाद। तो जैसे भगवान के कहने पे ब्रह्मा जी ने विश्व का निर्माण किया, वैसे आप भी और हम भी हैं। हम जब संकल्प विकल्प करते हैं तो बुद्धि के द्वारा हम भी परिवार का, संसार का, सुख का, दुख का, हानि का, लाभ का निर्माण करते हैं।